कहानी की स्टोरी ये कि एक बार फिर मैं सड़क पे आ गया हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ऐसे हैं और मेरी हरकतें ऐसी हैं कि सड़क पे आना पड़े। मियानी फॉरेस्ट का आज जो है ना वो ट्रिप है। हैदराबाद से तकरीबन 9 किलोमीटर में दूर आ गया हूँ। 1700 एकड़ पे फैला ये एक मैन मेड फॉरेस्ट है जिसकी मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे एक दिन की एक जंग भी हो चुकी है जिसका नाम मियानी बैटल है, जो कि टालपुर्स और ब्रिटिशर्स के दरमियान हुई। ज़्यादातर लोग जो कराची के उस कोने पे रहते हैं उन्होंने इस जगह का नाम भी नहीं सुना होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको हिडन जेम कहें तो गलत ना होगा। कराची से तकरीबन 170 किलोमीटर का फासला हम तय करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी व्लॉग। आयरन मैन आ जाओ अंदर। नाम क्या आपका? कैमरा है ये। ऑटोग्राफ दे दो तुम मुझे, ठीक है? बकवास करा लो। मेहमार मोड़ हेस्कॉल पंप से हम शुरुआत कर रहे हैं। एहसानाबाद मोड़ भी कहते हैं, अभी अभी हमारे नुमाइंदे ने बताया है। आज की जो ब्लॉग है ना वो ग्रीन ब्लॉग है, इसलिए नहीं कि मैंने ग्रीन कैप लगाई हुई है, तुमने ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, मैंने ग्रीन ग्लासेस लगाए हुए। जिस जगह हम जा रहे हैं वो इतनी ग्रीन है कि मैंने बोल दिया ग्रीन ब्लॉग है। बड़े दिन बाद जो है ना रमीज हमारे साथ ब्लॉग में आ गया। आप लोग कह रहे थे वो किधर है? एमटेक की रजिस्ट्रेशन और टॉप अप, यहाँ पे लाइंस लग रही हैं। तो अगर अभी मैं हैदराबाद क्रॉस करूंगा ना, मेरे पास एम टैग लगा हुआ है तो मेरे 400 कटेंगे, लेकिन जिसके पास नहीं लगा हुआ है उसके 600 कटेंगे। ये बहुत दिन से शिकायत है शहरियार भाई, क्या नाश्ता नहीं करवा रहे आप? नाश्ता सदाबहार जिंदाबाद। डीएचए के बाद आजकल ये चल रहा है भाई, कंस्ट्रक्शन चल रही है ना रोड की, ट्रॉलर कार सब यहाँ पे गुत्थम गुत्था हो जाते हैं ऊपर से टुट 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 सदाबहार। सो जल्दी से चाय माय पी लेते हैं। ये आ गया मेरा फुल फ्राई, ये आपके आ गया हाफ फ्राई, ये आपका तंदूरी पराठा आ गया, ठीक है? मैं हूँ काला अंग्रेज़, चमचे कांटे से खाऊंगा। मैंने उनको बोला यार आप स्पून ला दें, तो उन्होंने बोला चम्मच मांग रहे हो, नाम सही लेना है, ऐसे नहीं ना स्पून मांग रहे हो। वो स्पून नहीं ला पा रहा, वो परेशानी हो रही। क्या बात, चाय कंसिस्टेंट है भाई यहाँ की, हल्की हल्की ठंड और गरम गरम चाय। यार मुझे पैसे कब देना शुरू करेंगे? लोग मुझे बोलते हैं सदाबहार वाले मुझे पैसे देते हैं। आपका यहाँ होटल मिलता है। आप बिजनेस में आप पार्टनर हो गए। काफ़ी टाइम ज़ाया कर दिया, 10:30 हो गए, ठीक है? मियानी की तरफ निकलते हैं। ठीक है भाई, यहाँ कार्ड चलता है तो कार्ड से भरवाएंगे पेट्रोल। No map, no plan, just go. Watch the painted lines flow. Asphalt heartbeat, a rhythm wild and free. The open road calling out to me. 2-4 दिन पहले किसी बंदे ने कमेंट किया था कि यार टोल फिर से बढ़ा दिया मोटरवे का। नहीं बढ़ा भाई, आप बहुत दिन बाद गए हो। पिछले कुछ अरसे में 2-3 दफ़ा बढ़ा है, तो वही बढ़ा हुआ है। लेफ्ट पे इंडस हाईवे जाता है रास्ता, लेकिन हमें जाना ही नहीं है इंडस हाईवे। ठीक हो गया भाई? अभी जाम शुरू का टोल आ रहा है, 70 रुपये का नोट निकाल लें। अस्सलाम वालेकुम। देर क्यों लग रही है इतनी? नहीं दे रहे ना, मुझे लग रहा था देर इसीलिए तो हो रही है। वो बहुत सारे लोग पैसे नहीं देते, बहस करते हैं, पीछे लाइनें लग जाती हैं। ये हमारे बराबर में प्राइमरी स्कूल टीचर बैठे हैं, कह रहे हैं कि लाइनें क्या होता है, या तो लाइंस बोले या उर्दू में बोले। मैंने कहा यार उर्दू में लाइनें लिख के दिखाना, तो वो इंग्लिश का जो जमा बनाते हैं ना वो लाइनें ही लिखते हैं। लेकिन खैर मैं इनकी बात मान लेता हूँ फिलहाल। अब ये हैदराबाद से ना तकरीबन 9 किलोमीटर अवे है मियानी। सुबह की ठंडी हवा, रास्ता हल्का सा गीला, मियानी फॉरेस्ट की तरफ जाना था सीधा। संडे का दिन था, दोस्त भी मेरा फ्री था, दरख्तों की खुशबू ने यार मेरे ख्याल से शुरू हो गया, ये आ गया। यस, लेफ्ट राइट से दरख्त की छाँव हो और आप गाड़ी चला रहे हो। आज नवंबर की 16 तारीख है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ बहुत सारे ट्री, यहाँ बहुत सारे ट्री, यहाँ बहुत सारे ट्री, मियानी का सुकून just floating with the breeze। यहाँ बहुत सारे ट्री। अभी गाड़ी कहीं पार्क करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इस जंगल को बनाने का मकसद क्या था। ठीक है, पहले रक्षा देख लो, स्केलेटन ऑफ ए रक्षा। भाई ये कैसे इंटरेस्टिंग रक्षा है, 1843 का बना हुआ है भाई। यही वो जगह है जहाँ पे मियानी बैटल जो है ना वो लड़ी गई।
ब्रिटिशर्स ने टालपूर्स के खिलाफ जंग लड़ी थी भाई। ये जमील भाई हैं, ये यहीं होते हैं। और आपका क्या नाम है? लियाकत भाई है। उन्होंने कहा आप बैठे यहाँ पे, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और बच्चों क्या हाल है? और ये रेस्ट हाउस आप बता रहे थे कितना साल पुराना है? 300 साल पुराना। 300 साल पुराना है। अब ये देखें, ये उसी वक्त का बना हुआ पुराना स्टाइल है। मेहराबें बनी हुई हैं। फॉरेस्ट फोटोग्राफिक गैलरी इनॉग्रेटेड बाय मिस्टर रियाज अहमद वगान, चीफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। 2025 में भाई इसका आगाज़ हुआ है। ज़बरदस्त यार, बेहतरीन। छोटी सी गैलरी है लेकिन ज़बरदस्त है, इसमें सीखने को बहुत कुछ है अगर आप देखें। ये ज़्यादातर जो है ना, जहाँ मैंने विज़िट किया, ये सब जो है ना मैन मेड जंगल है और इसको ये मेंटेन करते हैं ज़बरदस्त। ये मियानी फॉरेस्ट भी मैन मेड है। हम जब पई फॉरेस्ट गए थे वो भी, थड्डो डैम के पास जो हम जाते हैं फॉरेस्ट में वो भी। तो भाई इत्तेफाक से अगर आपका मियानी फॉरेस्ट में विज़िट होता है ना, तो आपने इनकी ये फ़ोटो गैलरी ज़रूर देखनी। सिंध के हर डिवीज़न का या शहर के अंदर जहाँ जहाँ ये फॉरेस्ट मौजूद हैं जिनको ये लोग मेंटेन करते हैं, उनकी यहाँ पे फ़ोटो गैलरी है और उनकी पिक्चर है। उससे आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि आपका नेक्स्ट विज़िट कहाँ का। ऐसा मैंने निकाल लिया, यहाँ से भंबोर चक्कर मारेंगे इंशाल्लाह। मड फ्लैट्स। ये मियानी फॉरेस्ट जो है ना तकरीबन कोई 1700 एकड़ पे फैला हुआ है। इस जंगल को मेंटेन करने का जो मेन मकसद है ना, वो सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर और एपीकल्चर है। सिल्वीकल्चर कहते हैं कहीं पे भी अगर आप दरख्त ग्रो कर रहे हैं ना, यानी कि ट्रीज़ की फार्मिंग कर रहे हैं, उसको कहते हैं। अगर आप रेशम की प्रोडक्शन कहीं कर रहे हैं या फार्मिंग कर रहे हैं ना, तो इसको सेरीकल्चर कहते हैं। और एपीकल्चर ये होता है कि आप जैसे मक्खियाँ वगैरह कहीं पालते हैं, उनकी ग्रोथ करते हैं, तो उसको कहते हैं एपीकल्चर। आप लोगों में से जिसको पहले से ये बात नहीं बताती ना, कमेंट में बताना है उसने। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए भाई। अभी तो आए यार, आप सो गए। यार ये मंजी का मजा ही अलग है। अब्दुल अमीन पलारी साहब, नवाज पलारी साहब हैं, इनसे भी हमारी अच्छी खासी बातचीत हुई। आसिफ अली बिरोई फॉरेस्टर। नदीम सुरैया, मैं यहाँ रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ मियानी में। ज़बरदस्त हो गई। मैं जब से आया हूँ यहाँ पे, आज बाखुदा मेरी इन लोगों से कभी मुलाकात नहीं हुई। पहली बार में इन्होंने ऐसी हमारी मेहमान नवाजी की, हमें अपने साथ बिठाया है, यहाँ की चीज़ें बताई हैं जिसको मैं स्ट्रगल करता हूँ। यहाँ पे 4 लोगों को पकड़ के पूछता है, वो मुझे एक ही जगह पे बिठा के इन लोगों ने बताया। जमील भाई हमारे साथ जा रहे हैं, ये हमें वॉच टावर दिखा देंगे, ठीक है। रमीज़ को थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट करने छोड़ दिया, रात की ड्यूटी से आया हुआ था, मैं अपने साथ लेके आ गया उसको। तो वॉच टावर देख के आता है, तकरीबन कोई 72 फीट का है वो। मोस्टली आपको पता है इस तरह के जो भी जंगल हैं, इनमें कीकर लगा हुआ होता है, यानी कि मेन कवरेज जो है वो कीकर से होती है। कोनोकार्पस भी लगा हुआ है और सफ़ेदा। अभी बता रहे हैं कि पीछे इनका फ्रूट फार्म भी है जहाँ पे चीकू लगे हुए हैं। और क्या क्या लगा हुआ भाई? आम लगे हुए हैं। हिरन मौजूद है यहाँ पे। अभी हमें दिख गए तो दिख गए, मतलब आज़ाद घूम रहे, किसी जो ना फेंस के अंदर नहीं है। और गीदड़ यहाँ पे होते हैं, तो रात में थोड़ा सा ये बता रहे थे कि भाई गीदड़ वगैरह से भी बच के रहना पड़ता है। ये सामने ट्रेनिंग सेंटर है, क्विकली थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं पहले इनका ट्रेनिंग सेंटर। नेचर लवर जो है ना, उनके लिए है भाई ये बेस्ट जगह। मुझे तो लगता है हर किसी को वक्त निकाल के आना चाहिए इस तरह की जगह पे। मुझे नहीं पता कि आप लोग को आवाज़ें आ रही हैं कि नहीं, मुझे हर तरफ से परिंदों की आवाज़ आ रही है। सिंध फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग स्कूल, मियानी, हैदराबाद। ये इनका सीड बैंक है, यहाँ पे जो ना आपको बीज मिल जाएंगे, डिफरेंट जो ना जड़ी बूटियाँ, पौधे, फ्लावर्स सब रखे हुए हैं। तो जो भी फॉरेस्टर्स हैं या जिनकी ट्रेनिंग हो रही होती है, उनको लाके ये दिखाते हैं कि भाई बीज की उनको पहचान हो सके कि कौन सा बीज किसका है। क्लासरूम है, संडे अभी बंद है, तो खैर हम अंदर विज़िट नहीं कर पाएंगे। पीछे जो ना हॉस्टल है। एक चीज़ है जो मुझे पता लगी है, मैंने थोड़ी सी इनसे बातचीत की, कि ये जो इस तरह के जंगल होते हैं ना, उसमें इनकी जो फॉरेस्ट पुलिस है ना वो मौजूद है, लेकिन फॉरेस्ट पुलिस के पास कोई पावर्स नहीं है ना, उन लोगों के पास कोई इक्विपमेंट है अपने डिफेंस के लिए या जंगल के डिफेंस के लिए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सिंध को इनका ख्याल करना चाहिए और इसको कोई फोर्स डिक्लेयर करें, ताकि ये जितने भी यहाँ पे इश्यूज़ हैं उनसे ये निपट सके। ये डंडे लाठियों से क्या करेंगे बेचारे, ये सब इतनी मेहनत करते हैं। मेरा अपना ख्याल है इन लोगों की जो तनख्वाहें वगैरह जो है ना, इस पर भी नज़रसानी करनी चाहिए। मैं ऐसे ही एक साहब से पूछ रहा था, मुझे पता लगा कि वो 5th ग्रेड में यहाँ पे आए थे और अब उनके रिटायरमेंट का वक्त आ गया, आज भी वो 5th ग्रेड पे ही है। एक चीज़ मैं देख रहा था कि यहाँ जो आसपास के हारी हैं और जो लोग जंगल लगाना चाहते हैं, उनको ये पौधे देते हैं बहुत ही सब्सिडाइज रेट में, एज़ लो एज़ 5 रुपीज़। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। इस जगह मुझे जितनी बटरफ्लाइज दिख रही है ना, पूरे जंगल में नहीं थी उतनी।
जितनी यहाँ पे बटरफ्लाइज हैं। अच्छा, कराची में इस तरह के कोई जंगलात नहीं है। अभी एक अर्बन फॉरेस्ट बना और थड्डो है गडाप में, लेकिन प्रॉपर इतना बड़ा कोई भी नहीं है। ये जंगल जो है ना, आप समझें कि टालपुर्स की शिकारगाह थी। सही है, रहते वो पक्के किले में थे हैदराबाद में। जंगल का वीराना। ये आ गया वॉच टावर। आवाज़ें तो धड़ाम धुड़ूम की ऐसी आ रही है, इन लोहे की सीढ़ियों से निकल रहे हैं पटाखे। ये वॉच टावर बहुत बड़ा है। हाँ, पाई फॉरेस्ट का छोटा है। ड्रोन का शॉट लेते हैं तो अंदाज़ा होगा। With the breeze. बरगद की शाखों ने ठंडी छांव बनाई, मैंने आंखें बंद की, जंगल ने लोरी सुनाई, पंछी की आवाजों ने सॉफ्ट रिदम बनाया, हर लम्हा म्यानी ने मेरी रूह को महसूस कराया। अच्छा, ये जो सिल्क की प्रोडक्शन थी ना, ये चाइना से पैकेट मंगाते हैं। पैकेट मतलब पैकेट्स के अंदर जो है ना अंडे होते हैं, वो मंगाते हैं। फिर यहाँ पे जो है ना उसकी जो है ना ग्रोथ करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। तो वो बहुत अरसे से शायद अभी ये काम किया नहीं है उन्होंने इम्पोर्ट का, इसलिए जो है ना इस वक्त फ़िलहाल नहीं हो रहा। मैंने वो जगह तो देखी थी पीछे, और बीज का भी मैंने आपको बता दिया था। एपीकल्चर का काम भी यहाँ पे इस वक्त नहीं हो पा रहा है। बाकी जमील भाई ना हमारे साथ साथ हैं, ये मुझे हर चीज़ का विज़िट करा रहे हैं। जमील भाई, थैंक यू सो मच। यार, जब मैं ड्रोन उड़ा रहा था ना, तो मैंने एक तालाब सा देखा था, और वो जो थरी हट नहीं होता, थर वाले जो घर होते हैं, वैसे ही जो है ना वो ड्रोन से आ रहा था। तो मैंने अभी जमील भाई से पूछा, मैंने कहा क्या उसके पास जा सकते हैं, क्योंकि उधर ना मुझे कुछ कश्तियाँ वगैरह भी दिख रही थी ड्रोन से। तो उन्होंने कहा चल सकते हैं, चलें। तो अभी रेस्ट हाउस जाने से पहले हम जो है ना वहाँ जा रहे हैं। इसको कहते हैं ठंडी सड़क। यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे परिंदे देखे जब मैं टावर पे चढ़ा हुआ था, जिनको मैंने कभी पहले ऑब्जर्व नहीं किया होगा। पर खोलते हैं तो उस पर कुछ ताज टाइप कोई डिज़ाइन बना हुआ था। तो सुभान अल्लाह भाई। एक शिकायत और, जब माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं ना यहाँ पे, तो शिकारी भी एक्टिव हो जाते हैं, और वो नए नए परिंदे जो है ना यार, वो मार देते हैं अपने मुंह के जायके के लिए। तो यार आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस पूरे इकोसिस्टम को आप बर्बाद कर देंगे, ऐसा ना करें यार। नदीम भाई बता रहे थे कि 3-4 महीने लगेंगे। अभी इसका आहिस्ता आहिस्ता करके पानी निकाल रहे हैं। पानी निकालने के बाद इसको लेवल करके फिर सही से पानी डालेंगे, यानी कि इस हट के गिर बोट चलाने का इरादा है। एक तो मौजूद है अभी, लेकिन क्योंकि पानी की कमी है तो वो चल नहीं पाएगी। अच्छा, अभी इधर काम हो रहा है, जब काम हो जाएगा तो फिर डिसाइड करेंगे इस रूम का क्या करना है। अब जो है ना वो पक्का वाला वापस मैं रेस्ट हाउस की तरफ जा रहा हूँ। रमीज़ भी उठ गया, उसने मुझे कॉल की थी। ये रेस्ट हाउस का एक रूम है, हमें उन्होंने ये कमरा खोल दिया है ताकि हम यहाँ नमाज़ पढ़ सके, वॉशरूम यूज़ कर सकें। बस इसके बाद चाय पियेंगे बाहर। पाई फॉरेस्ट में भी आपको याद होगा हम जहाँ ठहरे थे, वहाँ 2 रूम थे, एक डाइनिंग एरिया था और बाहर बहुत ही अच्छा लॉन था। कैसा लगा रमीज़ भाई? नहीं, सो के पूछ रहा हूँ कैसा लगा। तो मजा आया। ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे आज हम आपसे पहली बार मिले। जमील भाई यार, आप रखे यहाँ रखे, जज़ाकल्लाह। ये देखो इस मॉल में बैठ के गोल्डन आवर में चाय पीने का मज़ा ही अलग। सिंध इज़ मोर ब्यूटीफुल देन यू गाइस थिंक। ये तो हाली जी लेक लग रही है मुझे। ये अपनी किंजर है, फ्रेश हो जाएगा। हाँ, किंजर है। अभी जो इधर आई है ना, अच्छा अच्छा। किंजर बहुत बढ़िया। आज जो है ऐसा दिन है कि नए नए लोग और नए नए दोस्त बन रहे हैं। तो माशाल्लाह असिस्टेंट कमिश्नर नबी बख्श साहब भी मौजूद हैं। इनसे बहुत अच्छी हमारी चिट चैट रही है। इनके साथ बैठ के हम यहाँ चाय भी पी रहे हैं। इनके बच्चे भी यहाँ पे आए हैं माशाल्लाह। और इत्तेफाक की बात है कि ये हैदराबाद में रहते हैं, लेकिन बता रहे हैं ये ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम आए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि ये 250 साल पुराना दरख्त है इमली का, यानी कि ब्रिटिश एरा का है, 1843। तो कह रहे हैं कि ख़ास तौर पे इसको प्रिजर्व किया हुआ। तो भाई ये था मियानी फॉरेस्ट। सही हो गया। पई फॉरेस्ट के बाद कोई दूसरा फॉरेस्ट कवर किया हमने। यार एक पीसफुल स्केप है। आप अपनी अर्बन लाइफ से निकलें और यहाँ पे आएँ। और ऑनेस्टली यार मैं यहाँ पे आया हूँ ना तो सुकून है। एक तो बाहर से जैसे ही आप अंदर दाखिल होंगे ना, यहाँ टेम्परेचर का बड़ा ड्रॉप है। खैर वैसे भी ठंड हो गई। तो वीडियो का इख्तिताम करते हैं, क्या ख्याल है? अच्छा वो तो बोलते हैं क्या यार कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो कम से कम कंजूसी ना करो, लाइक और सब्सक्राइब करने में।
वही जो ये कह रहा है। और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो शहरियार खान ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। टिल द नेक्स्ट जर्नी, स्टे क्यूरियस, स्टे वाइल्ड, कीप एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान। जिंदाबाद। जिंदाबाद से याद आया कि मैं हमीद भाई का और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा कर दूं भाई, जिन्होंने हमारी इतनी खिदमत की। रमीज़ भाई का शुक्रिया, सोते में मेरे साथ आ गए। बिल्कुल ब्लॉग के एंड में मैंने इनको डाली है। Yeah, yeah. Na, 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 na. Yeah, yeah, yeah.